नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। क्या बिहार में ओवैसी बहुत बड़ा खेला करने वाले हैं? क्योंकि इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव है, 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव होंगे और जो लड़ाई मानी जा रही वो मानी जा रही है एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच। यानी कि इस वक्त जो सत्ता पक्ष से सबसे बड़ा चेहरा निकलकर सामने आ रहे हैं वो है नीतीश कुमार और विपक्ष से जो मुख्यमंत्री पद का चेहरा निकलकर सामने आ रहे हैं वो है तेजस्वी यादव। लेकिन अब ओवैसी की भी चर्चा होने लगी, यानी कि ओवैसी का जो राजनीतिक दल है एआईएमआईएम, उसकी चर्चा होने लगी है। चलिए 2020 के विधानसभा चुनाव में चलते हैं। आप देखेंगे जब एआईएमआईएम लड़ती है चुनाव सीमांचल की सीटों पर तो 20 सीटों पर वो चुनाव लड़ती है और 5 सीटों पर वो जीत दर्ज करती है। इसके बाद हर कोई चौंकता है क्योंकि ये जीत अपने आप में बहुत बड़ी थी और सीमांचल बिहार का वो क्षेत्र है जहां मुस्लिम पॉपुलेशन यानी कि मुस्लिम वोटर्स की संख्या अच्छी खासी और निर्णायक मानी जाती है। अब इस बार चौंकाने वाली बात क्या हो रही है कि एआईएमआईएम के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि हम इंडिया अलायंस के साथ यानी कि आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने को तैयार हैं। अभी आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से कोई बयान स्पष्ट नहीं आया है, लेकिन जैसे ही वक्फ कानून सामने आया उसके बाद अब राजनीति बिहार की बदलती हुई नजर आ रही है। आज मैं आपको आंकड़ों में बताऊंगा कि क्यों बिहार की राजनीति में इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी का राजनीतिक दल एआईएमआईएम बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को तैयार है। आपको प्रदेश अध्यक्ष एआईएमआईएम के हैं, उनका एक बयान बताते हैं। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान हैं, उन्होंने कहा बिहार में सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से दूर रखने के लिए एक बड़े गठबंधन की जरूरत है। इसी सोच के तहत एआईएमआईएम ने राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की बात की है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला आरजेडी और कांग्रेस को ही लेना है। ऐसे में सवाल उठता है कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए ओवैसी की पार्टी बेचैन क्यों है। आपको बताते हैं कि ओवैसी अगर गठबंधन में शामिल होते हैं, इंडिया अलायंस में शामिल होते हैं, यानी कि एआईएमआईएम इंडिया अलायंस में शामिल होता है तो कैसा फायदा होगा एआईएमआईएम और इंडिया अलायंस को, और अगर एआईएमआईएम इंडिया अलायंस में शामिल नहीं होता यानी कि आरजेडी और कांग्रेस तरफ से हरी झंडी नहीं मिलती है तब भी एआईएमआईएम को क्या फायदा हो सकता है। देखिए, केंद्र सरकार बिल लाई, वक्फ बिल, वक्फ संशोधन बिल, और वो कानून में तब्दील हो गया। नीतीश कुमार को लेकर कई मुस्लिम संगठन ये बात कह रहे थे कि नीतीश कुमार को इस बिल का समर्थन नहीं करना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार के जेडीयू ने वो समर्थन किया और ये कानून के रूप में सामने आया। इसके बाद स्थितियां बदलने लगी, तस्वीर बदलने लगी। एक बात, बड़ा संदेश एक बात का निकल कर गया कि जो बीजेपी है उससे मुस्लिम नाराज हो गए। नाराज पहले भी रहते नजर आए हैं लेकिन और वो नाराज हो गए, यानी कि बीजेपी को पहले भी मुस्लिम वोटर्स का वोट ना के बराबर मिलता रहा है और इस बार स्थितियां और ज्यादा चेंज हो गई है। सीमांचल की अगर बात करें तो आंकड़ों से थोड़ा समझाएंगे कि सीमांचल में एआईएमआईएम की स्थिति क्यों मजबूत है और क्यों वहां पर इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर्स अपने हाथ में पूरी ताकत बटोरे हुए हैं। आपको बताते हैं कि बिहार के सीमांचल में 24 विधानसभा सीटें आती हैं। इन 24 विधानसभा सीटों में किशनगंज में 68% मुसलमान हैं, वहीं अररिया में 43% मुस्लिम वोटर्स हैं, कटिहार में 45% हैं और पूर्णिया में 39% हैं। यानी कि कुछ सीटें तो ऐसी हैं जहां पर 50% के आसपास मुस्लिम वोटर्स हैं जो कि जीत और हार तय कर देते हैं। पूरे बिहार में बात करें तो मुस्लिम वोटर्स की संख्या 18% के आसपास है जो कि अपने आप में बड़ी संख्या है। सीमांचल की 5 सीटें जीती थी पिछली बार के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने, लेकिन खास बात यह है कि 3 सीटें ऐसी थी जहां पर एआईएमआईएम सेकंड नंबर पर रही है, यानी कि 8 सीटों पर एआईएमआईएम ने अपना दबदबा दिखाया था। सीमांचल में अगर वोट गणित की बात कर ले तो औसतन हर सीट पे 36 से 37% मुस्लिम वोटर्स हैं, यानी कि यह बात तय है कि ये 24 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स ही हार जीत तय करते हैं। अब एआईएमआईएम लगातार ये बात कह रही है कि हम इंडिया अलायंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तभी बीजेपी जैसी बड़ी राजनीतिक पार्टी को हराया जा सकता है। अगर देखिए गठबंधन होता है यानी कि एआईएमआईएम, आरजेडी
और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है तो इसका सीधा फायदा आरजेडी और कांग्रेस को भी होगा, एआईएमआईएम को भी होगा, यानी कि अगर सीटों पे बात बन जाती है। लेकिन इसमें एक अड़ंगा ये आता है कि आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे दूसरे राजनीतिक दल हो, वो एआईएमआईएम पर एक आरोप लगाते रहे हैं। वो आरोप है बीजेपी की बी टीम होने का, यानी कि ये आरोप दरकिनार करके क्या हाथ मिलाया जाएगा, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या सीटों पर बात बन पाएगी, क्योंकि 5 सीटों पर पिछली बार अपनी ताकत एआईएमआईएम दिखा चुका है। यह अलग बात है कि उसके 4 विधायक आरजेडी के साथ चले गए थे, उनका 1 विधायक बचा, लेकिन ताकत एआईएमआईएम ने अपनी दिखा दी थी। अब एक दूसरा पॉइंट निकलकर सामने आता है कि अगर कांग्रेस आरजेडी एआईएमआईएम की बात नहीं मानती, गठबंधन नहीं करती, तब क्या होगा? तब देखिए, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि जब वक्फ कानून बना तो उसके बाद से स्थितियां चेंज हो गई हैं। अब यहां पर अगर गठबंधन नहीं होता है तो एआईएमआईएम के जो पदाधिकारी हैं, जो नेता हैं, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, वो जाके लोगों को ये बताएंगे, खासतौर से मुस्लिम वोटर्स को बताएंगे कि देखिए बीजेपी को हराने के लिए हम आरजेडी और कांग्रेस से हाथ मिलाना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने हमसे हाथ नहीं मिलाया। यानी कि फिर एआईएमआईएम के निशाने पर बीजेपी, जदयू के साथ आरजेडी और कांग्रेस भी होगी, और वो मुस्लिम वोटर्स को ये बताएंगे कि हम आपके साथ खड़े हैं, और जो आरजेडी है और कांग्रेस है, उन्होंने हमारे साथ हाथ नहीं मिलाया कि हम तैयार थे साथ मिलकर बीजेपी को हराने के लिए। अब दो यहां बड़े चीजें, 2 बड़े कारण निकलकर सामने आते हैं। अब यहां सबसे बड़ी चीज है कि अगर गठबंधन ये हो जाता है तो जो मुस्लिम वोटर्स का बिखराव है वो बिखराव ना के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी को जहां मुस्लिम वोटर्स दरकिनार करके चलता है और जदयू को भले ही वोट देता था, लेकिन इस बार वक्फ कानून के बाद स्थितियां बदली हैं और नीतीश कुमार से भी कथित तौर पर मुस्लिम वोटर्स नाराज हैं। अब यहां पर मुस्लिम वोटर्स बड़ी संख्या में विपक्ष को, यानी कि आरजेडी को, कांग्रेस को वोट करेंगे और एआईएमआईएम भी साथ आ जाता है, तो जो मुस्लिम वोटर्स का बिखराव है वो लगभग खत्म हो जाएगा और एक बड़ा वोट बैंक विपक्ष की ओर, इंडिया अलायंस की ओर शिफ्ट कर जाएगा, जो कि सीमांचल की 24 सीटों पर सीधा सीधा असर दिखाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तब भी एआईएमआईएम को फायदा होगा। पिछली बार 5 सीटें एआईएमआईएम ने जीती थी, 3 सीटों पर उपविजेता रही थी, तो इस बार अगर गठबंधन नहीं होता है तो एआईएमआईएम साफ संदेश मुस्लिम वोटर्स को देगी कि बीजेपी को हराने के लिए हम साथ देना चाहते थे, अपना नफा नुकसान सोचे बगैर, लेकिन हमारा साथ आरजेडी और कांग्रेस ने नहीं दिया। तो ये बात, ये इफेक्ट भी मुस्लिम वोटर्स पे काम करेगा, यानी कि दोनों तरफ से एआईएमआईएम का फायदा है, असदुद्दीन ओवैसी का फायदा है। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि कितना जो है साथ आते हैं, क्योंकि अब चुनाव अक्टूबर नवंबर में माना जा रहा है कि ये चुनाव होगा। अब उससे पहले लगातार एआईएमआईएम ये चाहती है कि आरजेडी और कांग्रेस से बात हो, गठबंधन को लेकर सीट शेयरिंग की बात हो, लेकिन अभी दूसरी तरफ से ऐसा कोई जवाब निकलकर सामने नहीं आया है। और सबसे बड़ी चीज यही है कि इस जवाब का इंतजार बिहार के मुस्लिम वोटर्स भी कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त बिहार में जो बीजेपी और जेडीयू के खिलाफ नजर आ रहे हैं लोग, जो नाराज नजर आ रहे हैं, चाहे वो एंटी इनकम्बेंसी को लेकर हो, चाहे वो वक्फ कानून को लेकर हो, चाहे किसी चीज को लेकर हो, वो इस समय चाहते हैं कि सभी राजनीतिक दल जो विपक्ष में है वो एक होकर चुनाव लड़ें और बिहार में सत्ता परिवर्तन हो। लेकिन इसमें बड़ा फैक्टर ये भी है कि एआईएमआईएम, आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बात हो पाती है कि नहीं हो पाती है। अपनी सीटों पर एआईएमआईएम बात मनवा पाती है, नहीं मनवा पाती है, या फिर सीटों को लेकर जो अलगाव है, जो दूरियां हैं, वो बनी रहेंगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात क्लियर है कि चाहे गठबंधन हो, चाहे गठबंधन ना हो, चाहे एआईएमआईएम इंडिया अलायंस में शामिल हो, चाहे ना हो, सीधा फायदा इस बार एआईएमआईएम को होता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।